क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? और ये सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? देखिए, बिहार की राजनीति लगातार गर्माती रही और खास करके अब ऐसे मोड़ पर आ गई है कि ये सवाल लाजमी होता जा रहा है। और इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। सर, इस मुद्दे को लेकर के लगातार देखिए कई जो टिप्पणियां आने लगी है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। क्या वाकई में नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं? देखिए, और दो सब बात है विशाल। एक तो टिप्पणियां नहीं आ रही हैं। जी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उस जानकारी के आधार पर हम बात करते हैं, दर्शकों के सामने खबर परोसते हैं। और आपने कहा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? जी सवाल ऐसे होना चाहिए कि बिहार क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देंगे? मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं जी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जी ऐसी खबर है। दे सकते हैं ही हम कहेंगे, देने जा रहे हैं बहुत डंके की चोट पर हम नहीं कह सकते। नीतीश कुमार पता नहीं क्या करेंगे। दे सकते लेकिन हैं। देखिए, 29 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पहले तो बहुत कॉमन परसेप्शन ये है कि जेडीयू जैसी पार्टी में और हाल के दिनों में जिस तरह से बैठकें बुलाई जाती रही हैं जेडीयू की, तो वो किसी साधारण फैसले के लिए नहीं बुलाई गई है। बहुत संगठन के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव करना होता है, तभी जेडीयू की बैठक बुलाई जाती है। आपने देखा कि जेडीयू की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई तो आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया गया। जेडीयू की एक राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई तो उसमें आरसीपी सिंह को हटाकर ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर जेडीयू की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई दिल्ली में तो उसमें ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए। तो हाल में जो जेडीयू की बैठकों का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ऐसा ही है। आज हमारी आपने देखा, हमने संजय झा से ये पूछा भी, जेडीयू के राज्यसभा सांसद है संजय झा, उनसे हमने पूछा कि जेडीयू की बैठकों का इतिहास यही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कही ये जा रही है कि समीक्षा के लिए लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, पार्टी 4 सीटें हार गई हैं, उन सब चीजों की समीक्षा के लिए जेडीयू ने ये बैठक बुलाई गई है। राजनीति की जिसको सामान्य समझ भी होगी, थोड़ा बहुत भी जेडीयू के अंदर की पॉलिटिक्स को जो समझता होगा, वो बहुत आसानी से ये कह सकता है, उसको ये बात पचेगी नहीं कि समीक्षा के लिए चुनाव में परफॉर्मेंस, लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जेडीयू ने ये बैठक दिल्ली में बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। चुनाव आपने बिहार में लड़ा है, परफॉर्मेंस बिहार में आपका खराब हुआ है, बैठक आप दिल्ली में बुला रहे हैं, तो जेडीयू की बैठकों का रिकॉर्ड यही है कि बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जो हमारे पास जानकारी है, और जानकारी बहुत पहले से थी, और हमने बहुत इसको समझने की कोशिश की है। बहुत जोखिम भरा काम है, हम जो कर रहे हैं हम जानते हैं जोखिम भरा काम है। विश्वसनीयता बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है, और कोई भी खबर यूं ही दर्शकों के सामने न परोस दी जाए। दर्शक कमेंट करते हैं, सुझाव देते हैं, उनकी शिकायत भी होती है, कई लोग करते हैं, तो जाहिर तौर पर सब चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। लेकिन बार बार जिस तरह की जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, बार बार जिस तरह से जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जिनसे भी हम बातचीत करते हैं, आपको याद होगा ललन सिंह के इस्तीफे की खबर 4 PM ने दी थी, सबसे पहले दी थी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं, यह भी हमने आपको पहले बताया था। नीतीश कुमार राजभवन चले गए थे, और राजभवन चले गए थे, और उसके बाद 26 जनवरी से 2-3 दिन पहले वो राजभवन चले गए थे राज्यपाल के साथ। और फिर कहा ये जाने लगा कि नहीं, नीतीश कुमार तो भाई गए हैं, वीसी की नियुक्ति का मामला है, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का मामला है, उसके लिए गए हैं, कोई वैसी बात नहीं है। और जेडीयू के भी नेताओं से भी हमने बात की थी, उन्होंने यही बताया था। लेकिन तब भी हमने बताया था कि नहीं, वीसी की नियुक्ति का मामला नहीं है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं, एनडीए में उनकी बात फाइनल हो चुकी है। जब नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के विभाग बदले, तो फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार को अगर छोड़कर जाना होता तो वो मंत्रियों के विभाग क्यों बदलते। लेकिन मंत्रियों के विभाग बदले, उसके बाद भी वो छोड़कर चले गए। आलोक मेहता 1-2 दिन के शिक्षा मंत्री बनकर रह गए। तो हमने कई ऐसी जानकारियां दी हैं अपने दर्शकों को, बड़ी जानकारियां रही हैं, और हमने जो कहा है वो खबर सही साबित हुई है। मैं नहीं जानता हमारी इस खबर पर मुहर लगेगी कि नहीं लगेगी, और मैं नहीं जानता नीतीश कुमार इस्तीफा दे ही देंगे, और हम कह भी नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे ही देंगे।
लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, जी। ये जानकारी हमारे पास बार बार आ रही है और हमने जितनी इस बैठक को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की है, दो जानकारी बहुत पुख्ता तौर पर आ रही है और दो जानकारी बहुत बार बार आ रही है। एक जानकारी यह है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दूसरी जानकारी यह है कि जेडीयू की बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है निशांत को लेकर। हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है। देखिए, जो बात कही जा रही है कि जेडीयू की बैठक में निशांत कुमार को लेकर कोई ऐलान हो जाएगा, निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी, उसकी उम्मीद कम नजर आती है। और जेडीयू की बैठक में निशांत कुमार के नाम का ऐलान क्यों होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है। जेडीयू की बैठक में कई नेता ये मांग कर सकते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। आप देख रहे हैं जिस तरह से जेडीयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत लगातार हो रही है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर ऐसे नेताओं को नसीहत दी कि भाई आप इस तरह से भ्रम मत फैलाइए, निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी खारिज किया है। मेरी बात ठीक हो, मेरी जानकारी ठीक हो तो शायद नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी तो मैं हूं, तो मेरे बेटे की बात क्यों हो रही है। इस तरह की बात नीतीश कुमार ने भी कही है। लेकिन आपको याद होगा, हम खबरें चला रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे या ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, ये जानकारी भी हमने दी थी। और बस औपचारिकता बाकी है, बैठक में मीडिया में खबरें नहीं आई थी, बस बैठक में इस्तीफे का ऐलान हो जाएगा। तो केसी त्यागी दिल्ली में कह रहे थे कि इस्तीफा क्यों देंगे ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे, खारिज किया जा रहा था। लेकिन जेडीयू की जब बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, तो उसमें सबसे पहले वहां से जो खबर निकलकर सामने आई, वो यही खबर निकल कर आई कि माफ कीजिएगा, ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसमें भी खारिज की जा रही है, यहाँ भी खारिज किया जा रहा है। तो अभी तो देखिए 29 जुलाई की बैठक में, 29 जून की बैठक में थोड़ा वक्त बाकी है, 5-6 दिनों का समय बाकी है। तो 29 जून को क्या होता है देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा लगातार है। फिर ये सवाल भी है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे तो जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अब दर्शकों के जेहन में होगा। या सबसे जो शुरुआती बात सामने आती है तात्कालिक तौर पर कि ललन सिंह अध्यक्ष होंगे क्या, संजय झा अध्यक्ष होंगे क्या, विजय चौधरी अध्यक्ष होंगे, अशोक चौधरी होंगे अध्यक्ष, मतलब उनके साथ जो 3-4 लोग रहते हैं। ललन सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी संभावना कम है। तो क्या बाकी तीनों दावेदार हैं, संजय झा अध्यक्ष हो सकते हैं। तो जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, इनमें से कोई जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार फिर एक पॉलिटिकल सरप्राइज देने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी हम उस नाम को भी आपके सामने जेडीयू की बैठक से पहले रख दें, वो खबर भी हम आपको सबसे पहले बताएं कि जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या रेस में कौन कौन नाम है। लेकिन इन चारों ये जो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के लोग हैं, नीतीश कुमार के कोर कमेटी के जो लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होने जा रहे हैं। ये बात पुख्ता तौर पर है। तो देखिए, कुल मिलाकर बात ये है विशाल कि ये काम जोखिम भरा है कि अभी हम ये कहें या दर्शकों के सामने ये खबर परोसें कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारे सामने इतनी बड़ी जानकारी है और बार बार हमने इस जानकारी को और कंफर्म करने की कोशिश की है। हालांकि तस्वीर तो तब साफ होगी जब जेडीयू की बैठक शुरू होगी, जेडीयू की बैठक में क्या होता है। लेकिन जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कुल मिलाकर कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे जी एक सवाल ये है कि हमारे भी मन में जहन में उठ रहा है और दर्शकों के मन में जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जिस पार्टी का प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है वो इस्तीफा क्यों देंगे मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो बीजेपी से तो अच्छा है, बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव। आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी से स्ट्राइक रेट बेहतर है जेडीयू का और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी है और बीजेपी 12 सीटें जीती है। नीतीश कुमार या जेडीयू सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटें जीती हैं। तो बीजेपी से कम सीट लड़कर जेडीयू बीजेपी के बराबर सीट ले आई है, तो जाहिर है स्ट्राइक रेट बेहतर है। आपकी ये बात भी सही है कि जब परफॉर्मेंस खराब होता है, जैसे 2014 में जेडीयू ने बहुत कम सीटें जीती थी, 2 या 3 सीटों पर सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। तो यहाँ तो नैतिक जिम्मेवारी का कोई मामला है नहीं, यहाँ तो परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं रहा, बीजेपी से तो बेहतर ही रहा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा क्यों है? तो जाहिर है ये सवाल है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा क्यों है। लेकिन देखिए, जेडीयू के सामने एक चुनौती तो है,
जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से और इधर हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, इधर कुछ ज्यादा बातचीत हुई है। और बातचीत से जो बात पता चलती है जेडीयू के नेताओं में, अब हम बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम अशोक चौधरी, ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा की बात नहीं कर रहे, हम जो तीसरी पंक्ति के जेडीयू के नेता हैं उनसे बातचीत करने से जो पता चलता है, उनके अंदर की बेचैनी ये है कि जैसे नीतीश कुमार की तबीयत नासाज होती है, उनकी उम्र हो गई है, और अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ने किसी दिन ये फैसला ले लिया कि हम राजनीति छोड़ेंगे, हम संन्यास ले लेंगे, या कहीं कोई उम्र साथ नहीं दे रही है या तबीयत ने साथ नहीं दिया, नीतीश कुमार स्वस्थ हों, दीर्घायु रहें, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल हम ये कामना करते हैं, लेकिन उम्र अक्सर, तबीयत अक्सर रोड़ा बन जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि कई बार वो प्रचार से उनको दूर रहना पड़ा। तो जेडीयू के तीसरी पंक्ति के नेताओं में ये बेचैनी है कि हमारा क्या होगा, जेडीयू को कौन संभालेगा अगर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है नेतृत्व को लेकर, तो कौन संभालेगा जेडीयू को, जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा। बिल्कुल। और जो अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, ये तमाम जो नेता हैं, ये जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, लेकिन पूरे जेडीयू में इनकी स्वीकार्यता है, इस पर बड़ा सवाल है। पूरे जेडीयू के नेताओं को ये स्वीकार होंगे, इस पर बड़ा सवाल है। इनका नेतृत्व स्वीकार होगा, इसका बड़ा सवाल है। तो बेचैनी इस बात को लेकर भी है कि वो नेतृत्व दिखे, उस किसी वैसे चेहरे को लाया जाए जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिस पर सबका भरोसा हो, सबकी राय एक जैसी हो, और जिसका नेतृत्व सबको स्वीकार हो। पार्टी बचाने के लिए ये चुनौती है। अब ऐसा नहीं है कि जेडीयू की 12 सीटें लोकसभा के चुनाव में आ गई तो संकट खत्म हो गया। संकट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर बड़ा नुकसान हो जाता तो जाहिर तौर पर जेडीयू पर और बड़ा संकट होता, लेकिन सवाल सीटों का नहीं है। सीटें आ गई हैं, 12 सीटें जेडीयू ने जीती है, किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन पार्टी में एक नेतृत्व की जो कमी है, वो गैप अगर अचानक आ जाएगा, वो कमी अगर अचानक आ जाएगी तो उसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। 2025 का चुनाव भी है, 2025 का चुनाव भी है, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो ऐसे नेतृत्व को स्थापित करना 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के जो तीसरी पंक्ति के नेता हैं वो इस तरह की मांग भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, और ऐसी बेचैनी जेडीयू के अंदर हमने महसूस भी की है, हम देख भी रहे हैं। बहुत लोग इससे सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, लेकिन हमारी अपनी जो समझ है, हम लोगों से जो बातचीत करते हैं, हमारे अपने पास जो जानकारी रहती है, उसके आधार पर हम दर्शकों को ये बताते हैं। तो आज उसी आधार पर हमने एक बार फिर ये खबर रखी है, बड़ी खबर है जी, और जाहिर तौर पर एक बड़ी जानकारी है। बिल्कुल, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी चलिए, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी खबर है। अब देखना होगा वाकई में इस्तीफा देंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है, जो सर ने बताया कि तमाम जो नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें चल रही है इसको लेकर के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।